हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स में न्यू टॉपिक। ठीक है, तो हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उनके क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट, फिर ऑब्जेक्टिव। वेरी शॉर्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। ठीक है, और इसके साथ फिर लॉन्ग करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में लगभग 2-3 क्लास में हमारे टोटल शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं ये जान लीजिए। हमेशा याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आपके कंसेप्ट से बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा कंसेप्ट के द्वारा बनते हैं, यानी फॉर्मूले से भी बन सकते हैं। फॉर्मूले के रूप में भी पूछ सकता है कोई आपसे एग्जामिनर, या कोई भी जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो आपका केवल जो ऑब्जेक्टिव हो या फिर वेरी शॉर्ट हो वो कंसेप्ट बतौर बनता है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट को लेते हुए क्लास को शुरू करेंगे और आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं जो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखवाएंगे, आपका अगर आपने हमारी क्लासेस को देखा होगा तो आप उनका आंसर तुरंत बता सकेंगे। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करें। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते क्या हैं। आपको पता होगा जो बहुत अति लघु होते हैं, जो 3 नंबर में पूछे जाए क्वेश्चन, वो वेरी शॉर्ट होते हैं। ठीक है, आपके यूपी बोर्ड में। लेकिन जो और यानी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं उनका सिस्टम कुछ और होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि किसी धातु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पर किस प्रकार का आवेश होगा। ठीक है, याद रखिए, अगर कोई वस्तु किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु किस प्रकार का आवेश होगा, या फिर वस्तु किस टाइप से आवेशित होगी। तो हमेशा याद रखना है आपको, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, आंसर लिखते हैं हम इसका, आपको एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए फिजिक्स का मतलब होता है जानना प्रकृति, और प्रकृति में जो भी घटनाएं हो रही हैं, यानी फिजिक्स का मतलब यही है कि जो घटनाएं हम देख सकते हैं वही फिजिक्स है, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक रटना नहीं है। अगर आप रट रहे हैं फिजिक्स में तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका फिजिक्स पढ़ने का। ठीक है, तो याद रखिए, E बराबर -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19, यानी ऋणावेश है। और याद रखिए, अगर किसी वस्तु में या फिर आपके पास ऋण ज़्यादा होगा तो आप ऋणावेशित कहलाएंगे। यानी ठीक उसी प्रकार अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वस्तु कैसी कहलाएगी, ऋणावेशित। और अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वस्तु कहलाएगी धनावेशित। ठीक है, सुनिए, देखिए, ऋणावेशित, ऋणावेश, ऋण आवेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है। तो देखिए किसी वस्तु पर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए एक बात समझिए, अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो वस्तु पर आवेश ऐसे नहीं होगा कि 3.2 मतलब
1 0 इस टाइप से 0.001 0.23 या 3.75 ऐसे, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित पूर्णांक के रूप में होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से होगा। तो अगर हम उसको मूल आवेश से डिवाइड करें तो हमें एक निश्चित संख्या मिलेगी। मान लीजिए किसी वस्तु पर 4 आवेश है और अगर हम उसको मूल आवेश, यानी मूल आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, या मान लीजिए किसी वस्तु पर 3.2 आवेश हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, यानी हमें 2 मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मात्रा को प्रदर्शित करता है, जिसे हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आवेश क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसलिए आवेश का क्वांटीकरण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यानी कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु पर कितना हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, सो ऑन, ऐसे करके आवेश होगा, ठीक है, इसे नोट करें। इससे आपके देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कंप्लीट हो ही रहे हैं, उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हो रहे हैं इनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। ये मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होते हैं, मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, जिसके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, आंसर देखिए इसका। आपको पता होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी द्विध्रुव में 2 आवेशों के मध्य की अल्प दूरी और उन आवेश के एक गुणनफल के को द्विध्रुव कहते हैं। यानी सिंपली इसे P से लिखते हैं, P बराबर 2QL, यानी किन्हीं 2 आवेशों के मध्य की दूरी और एक आवेश के परिमाण के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है 2QL। देखिए अब इसका हमें मात्रक निकालना है, तो संख्या 2 संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। आवेश कूलाम, Q जो है वो आवेश का मात्रक कूलाम, और L दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन आता है हमारा, द्विध्रुव बलाघूर्ण क्या है, बलाघूर्ण का मात्रक, ठीक है, मात्रक लिखिए, ठीक है। मात्रक इसका क्या आएगा, देखिए द्विध्रुव बलाघूर्ण क्या होता है, द्विध्रुव बलाघूर्ण होता है टो बराबर PE साइन थीटा, ठीक है, ये हम आपको करवा चुके हैं, उसका इक्वेशन डेरिवेशन PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसका हमें मात्रक ज्ञात करना है, तो हमें P का और E का मात्रक मालूम होना चाहिए, और साइन थीटा क्या है, कोण का कोई मात्रक नहीं होता। तो P का क्या हो जाएगा, P का मात्रक हो जाएगा, देखो टो बराबर P का मात्रक होता है, हमने अभी निकाला कूलाम मीटर होता है, कूलाम मीटर, ठीक है।
गुणा, अब देखिए ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, मैं हिंदी में ही लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। और देखिए कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, तो टो बराबर क्या मिला, न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप संग के संग लिखते रहें क्योंकि अगर हम टाइम लेंगे तो वीडियो लॉन्ग होगी। ठीक है, निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युशीलता क्या है या इसका मात्रक क्या है। देखिए क्वेश्चन, एप्सिलॉन क्या है, इसका मात्रक लिखें, इसका मात्रक लिखो। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता, वैद्युशीलता। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है, देखिए एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, देखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हमने आपको ये पिछले लेक्चर में इसे निकालना सिखाया था, इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, कूलाम के नियम से ये निकाल लिया जाता है। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, और मात्रक तो ये है ही, तो इस टाइप से हो गया। छठा क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए आवेश घनत्व क्या है। ठीक है, देखिए आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लैम्डा से। ठीक है, इस टाइप से, लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक है, Q/L होता है लैम्डा बराबर, तो आपको ये याद रखना है। अब इससे ही हम इसकी डेफिनेशन बना देंगे। किसी भी, देखिए L किसके लिए यूज करते हैं, लंबाई के लिए, तो किसी तार की एकांक लंबाई में आवेश के घनत्व को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। साथ, और इसका जो मात्रक होएगा वो कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। सातवां, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं सिग्मा से, सिग्मा बराबर होता है Q/A। ठीक है, अब देखिए Q/A किसके लिए यूज करते हैं, क्षेत्रफल के लिए, तो A बराबर, तो फॉर्म इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी चालक के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को या किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश के घनत्व को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को समाप्त करेंगे क्योंकि क्लास हमारी लॉन्ग हो जाएगी। अब वैसे तो ये क्वेश्चन लगभग 10 मिनट के हैं, लेकिन जब हम इन्हें समझाते हैं तो टाइम लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देखिए, यदि वैद्युत बल रेखाएं किसी समतल पृष्ठ से बाहर आ रही हूँ तब फ्लक्स जानते हैं आप क्या होता है, फ्लक्स कैसा होगा। ठीक है, यानी ये पूछ रहे हैं धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा।
देखिए, हमेशा याद रखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। किसी समतल पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में कोई समतल पृष्ठ है रखा है, उसमें से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स है। और याद रखिए, अगर किसी वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत बल रेखाएं एंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, तो फ्लक्स ऋणात्मक होगा, और वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो फ्लक्स धनात्मक होगा। तो ये हो गया धनात्मक। ठीक है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन, फ्लक्स क्या है? तो फ्लक्स की परिभाषा हमने अभी बता दी, किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को